हाओचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और फिर हाओचेन को जख्मी करते हुए कहती है कि मैं ही केवल उससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और इसीलिए सायर को किसी फैमिली की जरूरत नहीं है और इसके अलावा ना ही उसे किसी दोस्त की जरूरत है और ना ही उसे किसी लवर की जरूरत है। इसके बाद वो गुस्से में कहने लगती है कि सायर अकेले ही सही है क्योंकि मेरे साथ में वो यहाँ पर हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन अब इसे ऐसा करता हुआ देख हाओचेन भी अपने मिरेकल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और इसका यूज करके वो तुरंत डॉल के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉल के एक आंख में कट लग गया था, लेकिन तभी अचानक से हाओचेन के आंख में भी कुछ हो जाता है जिसके वजह से अब उसके देखने की पावर पूरी तरह से चली गई थी और इसीलिए वो अपने आसपास में कुछ भी नहीं देख पा रहा था और इस बात से वो काफी परेशान हो जाता है। तभी डॉल कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें इसके बारे में बताना ही भूल गई क्योंकि मेरे ऊपर अटैक करने के लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसीलिए जब कभी भी तुम मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करोगे तब इसके वजह से तुम्हें अपने सिक्स सेंस में से एक को गंवाना होगा। अब ऐसी बातें करते हुए डॉल हाओचेन के ऊपर अटैक करने लगी थी और कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या अब तुम डर गए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचेन का मिरेकल स्वॉर्ड उसके हाथ से गिर गया था और इसीलिए वो उसे खोजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी डॉल फिर से उसे दूर कर देती है और कहती है कि कोई भी अपने सिक्स सेंस को खोना नहीं चाहता और इसी के साथ अब उसने हाओचेन को अपने पंजे में भी पकड़ लिया था और फिर कहती है यही रीजन है कि शायर इतनी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके लिए उसे बहुत समय तक सफर करना पड़ा और इसके लिए उसने अपने सिक्स सेंस को भी गंवा दिया है। इसीलिए जब कभी भी वो तलवार चलाती है इसके लिए उसे अपने आंखों से कीमत चुकानी पड़ती है। अब ऐसी बातें करते हुए वो डॉल हाओचेन को टॉर्चर करने लगी थी और कहती है कि यह चीज एक ब्लेसिंग भी है, लेकिन इसी के साथ में यह दूसरे तरीके से एक कर्स भी है। लेकिन तुमने अब उसे एक ऐसा वेपन बना दिया है जिसके अंदर केवल दर्द ही भरा हुआ है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी तुम उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहते और इसके अलावा तुम उसकी माफी भी चाहते हो। अब ऐसी बातें कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी थी और कहती है यह तो बहुत फनी है, लेकिन अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब इसके वजह से इस वक्त हाओचेन की कंडीशन भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी, लेकिन इसके बाद वो डॉल से कहता है कि मैं यहाँ पर शायर से माफी मांगने के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन डॉल को उसकी यह बात समझ में नहीं आती। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन अपने मिरेकल स्वॉर्ड का यूज करने लगता है और इसका यूज करके वो इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से हाओचेन ने डॉल के कैद से खुद को आजाद करा लिया था और उसे कहता है कि मुझे किसी भी कर्स से डर नहीं है क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर शायर के साइड में जाना चाहता हूँ। अब ऐसी बातें कहने के साथ वो डॉल के ऊपर अटैक भी करने लगा था और कहता है कि मैं उसके सभी पेन को अपने साथ में शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए अगर इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने सभी सिक्स सेंसेस को ही क्यों न खोना पड़े। यह देख डॉल भी उससे कहने लगती है कि तुम तो सच में काफी अलग हो, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मार पाओगे। अब इतनी बात कहते हुए वो डॉल हाओचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगी थी, लेकिन तभी अचानक से हाओचेन इसके ऊपर एक साथ में कई बार अटैक कर देता है, जिसके वजह से डॉल अब इसके अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और अब इस तरीके से उसने डॉल को हर जगह से बुरी तरह जख्मी कर दिया था। जिसके बाद डॉल उसे कहने लगती है कि ऐसा करके तुमने अपने सभी सिक्स सेंस को खो दिया है, जिसके वजह से तुम अब अपने बॉडी को भी मूव नहीं कर पाओगे और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम इस कंडीशन में शायर को बचाकर भी क्या कर सकते हो। अब इसके कुछ समय के बाद वह डॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके दौरान वो कह रही थी कि तुम भी मेरे साथ में दफन हो जाओगे और शायर केवल मेरी है। अब इस वक्त हाओचेन की कंडीशन सच में काफी बुरी हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी वो केवल शायर के बारे में ही सोच रहा था और कहता है कि मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। लेकिन तभी अचानक से उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इसके वजह से वो वहीं जमीन के ऊपर गिर जाता है, लेकिन इसके बाद उसे पता चलता है कि अब उसे कोई भी चीज फील नहीं हो रही और इसीलिए उसे लगने लगा था कि शायद अब वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे शायर का दर्द फील होने लगा था और उसे महसूस होता है कि शायर ने इसके लिए कितना सारा पेन उठाया है और इतना पावरफुल बनने के लिए उसे कैसे कैसे रास्ते से होकर गुजरना पड़ा है। इसके बाद वो शायर को याद करते हुए सॉरी कहता है क्योंकि वो उसके बारे में बहुत ही कम जान पाया था। फिर वो कहने लगता है कि मुझे तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा करना चाहिए था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी मेरे जैसा होना चाहिए, इसलिए अगर सभी सिक्स सेंस भी खो चुके तो क्या हुआ, लेकिन हमारा दिल अभी भी सभी पेन को फील कर सकता है।
है। तभी इसी बीच वो अपने इमेजिनेशन में शायर को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन ऐसे कंडीशन में होने के बावजूद भी वो केवल शायर के बारे में ही सोच रहा था और फिर कहता है कि हेल से होकर भी गुजरना पड़ा तो क्या हुआ, मैं उसके बाद भी तुम्हें अपने साइड में लाकर रहूंगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगा था। अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करते हुए किसी तरह से खड़ा हो गया था और फिर कहता है कि अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे अपने सोल को भी बर्न करना पड़े तो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं किसी भी तरह से तुम्हें अपने साइड में लेकर आऊंगा। अब इसके दौरान वो अपने सोल पावर को बर्न करते हुए आगे की तरफ जाने लगा था, जिसके दौरान वो कहता है कि शायर तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी कंडीशन में अबैंडन नहीं कर सकता। और अब इसी तरह से वो शायर के तरफ जाने लगा था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि शायर को भी हाओ चिन की बातें याद आने लगी थी और कहती है कि वो भी जानता है कि उसके लिए ही मैंने गेम को छोड़ा था और उसे जिताने के लिए मैं 4th प्लेस पर आ गई। जिताने के लिए मैं 4th प्लेस पर आ गई, लेकिन इसके अलावा उसने प्रॉमिस किया था कि वो हर समय मेरा सूरज बनकर रहेगा। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि उसने मुझे पूरी तरह से अबैंडन कर दिया और शायद इतने समय तक उसने केवल मेरा यूज किया होगा। अब ऐसी बातें करते हुए शायर हाओ चिन के साथ में बिताए हुए सभी पलों को याद करने लगी थी, क्योंकि उसने शायर के साथ में बहुत सारे प्रॉमिस किया था और उसने कहा था कि वो हर समय मुझे प्रोटेक्ट भी करेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने जो भी कहा था वह पूरा झूठ है और इसीलिए उसने ऐसा करके मुझे धोखा दिया है। अब इन सभी बातों को याद करके उसे फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि उसके बॉडी के अंदर से फिर से पावर बाहर आने लगी थी। लेकिन इसके बाद वो कहने लगती है कि जिस किसी ने भी हमें अकेला छोड़ा है मैं उन सभी को जरूर मारूंगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन शायर को खोजते हुए उसके पास में आ गया था, लेकिन शायर अब उसके साथ में हुए पहले मुलाकात के बारे में याद करने लगती है और फिर कहती है कि मुझे तो उसे बहुत समय पहले मार देना चाहिए था और इसीलिए वो इसके बारे में याद करके हाओ चेन के गर्दन पर अपना खंजर रख देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन उसे ऐसा करने से नहीं रोकता, जबकि शायर को लग रहा था कि हाओ चेन ने उसे धोखा दिया है, जिसके वजह से वो इसे मारने का डिसाइड कर लेती है और इसके तुरंत बाद वो अपने खंजर को लेकर इसके ऊपर अटैक करने भी आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से इसके दिए हुए रिंग के अंदर से कोई शील्ड जनरेट हो जाती है, जिसके वजह से शायर का यह अटैक उसे कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि शायर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी और इसके अलावा इस वक्त उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे और इसके बाद वो हाओ चेन से पूछने लगती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। और तभी इसी वक्त उसका मास्क उसके फेस से अलग हो जाता है, जिसके बाद हाओ चेन उसे समझाता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था और इसीलिए अगर आज भी तुम्हारे लिए मुझे कोई भी दर्द उठाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और इसके लिए मैं किसी भी मेथड का यूज करूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके इसके हाथ को कंट्रोल करता है और इसके मदद से वो अपने आप को ही खंजर मार लेता है। अब इसे ऐसा करता हुआ देख शायर भी हैरान हो गई थी, जिसके बाद हाओ चेन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी तबाही से गुजरने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यह जगह अचानक से चेंज हो गई थी, लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इस बात से शायर भी काफी उदास हो गई थी और फिर हाओ चेन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें दुखी करके गलत किया था और इसीलिए मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। तभी शायर उदास होते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, जिस पर हाओ चेन उससे कहता है कि अरे बेवकूफ, मैं तुम्हें यहाँ पर पीछे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो शायर को अपने गले लगा लेता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि दोनों ही काफी इमोशनल हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से हाओ चेन इसे रियल वर्ल्ड में लेकर आ गया था, जिस बात से शायर भी अब काफी खुश नजर आ रही थी और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।